ये लगन भी नहीं है, ये विवाह पत्रिका का लेखन है, विवाह पत्रिका का लेखन है जी। ये जो संस्कार है ना, हाँ तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है उस पर आधारित है। और मुख्य रूप से बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में सभी भारत के मूल निवासियों को ये कहा था कि अगर आप अज्ञानता से बचना चाहते हैं, कर्मकांड ढोंग पाखंड और मकड़ जाल से अगर आपको निकलना है और अपना विकास करना है, तो बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना होगा। और वो स्वयं भी बुद्ध बने और लोगों को बुद्ध बनने का उन्होंने संदेश दिया। तो उसी कड़ी में आज ये बुद्ध शिक्षाओं पर आधारित ये विवाह पत्रिका का लेखन हुआ है। जी। तो बाबा साहब के संविधान में तो दहेज जैसी कुरीति बिल्कुल मना की गई है। संविधान में कहीं भी किसी भी धर्म के लिए उल्लेख नहीं है। मतलब दहेज की बात कर रहा हूँ मैं दहेज केवल। नहीं, किसी भी धर्म में उल्लेख नहीं, ना तो बौद्ध में है, ना हिंदू में है, नहीं तो दहेज चल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, दहेज को खत्म करना चाहिए या नहीं, ये कुरीति है या नहीं? दहेज कुरीति है, कुरीति है। समाज में दहेज चल रहा है अब वर्तमान में या नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो इसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं? हम तो मना करते हैं ना, दहेज नहीं देना चाहिए। अगर इसमें देखिए दान की पात्रता है और पिता की संपत्ति पर पिता बेटी का और बेटे का हक बराबर होता है। अगर शादी में अगर स्वेच्छा से अपने पिता अपनी बेटी को दान दे रहा है, दान, तो वो स्वीकार्य है। अगर मांग करके लिया जा रहा है दहेज, तो वो अस्वीकार नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जैसे संपत्ति का जो अधिकार बेटियों को दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है, वो शिक्षा के लिए दिया गया है, यानी कि सामाजिक समानता लाने के लिए दिया गया है। अब पढ़ा लिखा करके अपन उस पर खर्च करेंगे तो सही है, लेकिन दहेज में खर्च कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का काट के, समाज में ऐसा देखा जा रहा है। क्या ये सही है या गलत है? पढ़ाई लिखाई पे तो लड़का का भी खर्च होता है, नहीं होता? वो होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लड़कियाँ कम पढ़ रही हैं आज भी। तो लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि दहेज में देना है उनको पैसा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे गलत बोला हूँ। गलत ही बोल रहे यार, ये नहीं है। ये संविधान में देखिए महिलाएं और इस देश के जो दलित शोषित थे ना, वो संपत्ति, सत्ता, शिक्षा, संपत्ति से वंचित थे, ठीक है ना। और महिला चाहे भले ही किसी भी समाज की हो, चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे क्षत्रिय की महिला हो, चाहे शूद्र की महिला हो, वो शिक्षा से, संपत्ति से विहीन थी, उसको पैसे रखने का अधिकार नहीं था। इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया कि तब तक उनको संपत्ति का अधिकार बराबर नहीं देंगे, तब तक वो अपने विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर पिता की संपत्ति, चाहे वो खेत हो, मकान हो, कुछ भी हो, उस पर बराबर का हक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है, लेकिन दहेज नहीं रोक रहा। देखिए रोक तो इसलिए जाती है, देखो आज में ऐसी समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि लड़की बड़ी हो गई, बाहर जाएगी तो कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए लोग रोक लेते हैं। पढ़ रही हैं, लेकिन आनुपातिक रूप से देखा जाए तो बहुत कम मिलेंगे आपसे कभी। आप अपना नाम और बता दें। बहुत अच्छा है, राकेश कुमार बौद्ध। कहाँ पे रहते हो आप? मैं निवामपुरा में। धन्यवाद। स्वार्थातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्कारम् कृपितकर्णो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। जैसे मैं बोलूं वैसे बोल रहा है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसलवादा शिक्षापदं समादयामि मध्य समाधान वीरमणि शिक्षापदं समादयामि